जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स भारती भवन प्रश्नमाली 1 एक वास्तविक संख्या का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। हम लोग सबसे पहले 10 मिनट का मेरा कंसेप्ट हुआ, उसके बाद एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। तो समझो कि वास्तविक संख्या होता क्या है। क्लास 10 का चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया। एक बार सब बोल दो महाकाल की जय। और देखो वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है। वास्तविक संख्या कितना प्रकार होता है? दो प्रकार का। वास्तविक संख्या कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक आपका है परिमेय और एक बार क्या है? अपरिमेय। एक बार क्या है? परिमेय और एक क्या है? अपरिमेय। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, समझना बात को। परिमेय का भी प्रकार होता है। परिमेय का भी प्रकार होता है जिसको बोलते थे पूर्णांक। परिमेय के अंदर क्या आता है? पूर्णांक। आपका परिमेय के अंदर क्या आता है बाबू? पूर्णांक। जो पूर्णांक बोलते थे, ठीक है। ये पूर्णांक किसके अंदर आता है? परिमेय के अंदर, ठीक है। अपरिमेय, तो ये जो वास्तविक संख्या पहले किसको कहते हैं? परिमेय किसको कहते हैं? पूर्णांक के अंदर भी आता है। पूर्णांक के अंदर भी आता है सम, समझ रहे हो ना? विषम, सब किसके अंदर आता है? पूर्णांक के अंदर आता है। सम विषम अपना सब किसके अंदर आता है? इंटीजर जिसको बोलते हैं, ठीक है। 1 2 3 सब जो सम विषम ये सभी पूर्णांक के अंदर ही कुछ पार्ट आता है। तो ये सब क्या होता है? पूर्णांक। समझो तो परिमेय के अंदर आता है सम विषम और क्या लिख सकते हैं इसके बाद आगे? अभाज्य। क्या लिख सकते हैं? अभाज्य। देखो अभाज्य लिख सकते हैं। अभाज्य, प्राकृतिक, प्राकृतिक, पूर्ण, ये सब किसके अंदर आता है? परिमेय के अंदर। अब देखो बड़ी बात है कि आज मैं कुछ आपको बताऊंगा और 10वां का परीक्षा में 5 नंबर गारंटी के साथ आएगा। मिस नहीं कीजिएगा, कुछ पॉइंट बहुत जरूरी है। वास्तविक संख्या, दुनिया में जितना भी संख्या सबके सब क्या है? वास्तविक संख्या। दुनिया में जितना भी संख्या सबके सब क्या है? वास्तविक। हाथ से याद रखना, दुनिया में जितना संख्या सब वास्तविक संख्या। तो सर परिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय का मतलब होता है जो p/q के रूप में आ जाए। जो किसके रूप में आ जाए? p/q के रूप में आ जाए उसको परिमेय संख्या कहेंगे। जो p/q के रूप में है उसको परिमेय संख्या कहेंगे। और जो q है वो 0 के बराबर नहीं होगा। जो q है वो 0 के बराबर नहीं होगा। यानी कि मतलब समझिए 5/7 p/q का रूप है 5/7 और नीचे वाला क्या है? q, जो कि 0 के बराबर नहीं है। यानी कि 7 0 के बराबर नहीं है, यानी कि क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या का मतलब p/q। अपरिमेय का मतलब जो p/q के रूप में नहीं होगा। p/q के रूप में नहीं होगा, इसी को अपरिमेय कहते हैं। जो p/q के रूप में नहीं होगा, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अपरिमेय। अपरिमेय करते हैं जो p/q के रूप में नहीं होगा। आगे की बात करते हैं सर, p/q के रूप में परिमेय। हम छोटी छोटी बातें आपको सिखा रहे थे ताकि आगे दिक्कत नहीं हो। क्लास 10 पढ़ने पर आज हमारा बेसिक लेक्चर हो सकता है लेक्चर पढ़ाते पढ़ाते ही समाप्त हो जाए। प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? सम संख्या किसको कहते हैं? विषम संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य किसको कहते हैं? भाज्य किसको कहते हैं? उसके बाद पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अपना परिमेय संख्या क्या है, ठीक है। पहले एक छोटी सी बात है, पर एग्जाम में ये 6 पॉइंट याद रहने सब तो पक्का 1 नंबर आएगा, ये मेरा कंफर्म है। प्राकृतिक कहते हैं किसको? प्राकृतिक का मतलब होता है जो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक। समझो गिनती की संख्या, बच्चा में गिनती सीखे थे जबरदस्त, 0 1 2 3। अच्छा गिनती 0 से सीखे थे? नहीं, 0 नहीं होगा, ठीक है। गिनती हम बचपन में 1 से सीखे थे। 1 2 3 4 5 इनफिनाइट तक, कहां तक? अनंत तक। कोई भी कह दे सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या, क्या कह दे? सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1, ठीक है। 1 होता है सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या। पूर्ण का मतलब क्या? पूर्ण का मतलब क्या? जो 0 से शुरू, गिनती की संख्या में क्या शामिल कर दे? 0, यानी देखो 0 1 2 3 4 कहां तक? अनंत तक। एक क्या होता है? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक का मतलब गिनती का संख्या जो 2 से विभाजक हो सके, जो 2 से विभाजक हो सके, जो 2 से विभाजक हो सके, इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण सम संख्या। तो यानी कि 2 4 6 8 10 12, ठीक है, ये होता है।
विषम का मतलब जो 2 से विभाजक नहीं हो, जो दुक्का के पास नहीं आवे। कौन कौन नहीं आएगा जी? 1 3 5 7 9 अनंत तक, ठीक है। अब बोलेगा सबसे छोटा सम संख्या क्या बताओगे? 2। सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या बताओगे? 0। सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0। अब देखो अभाज्य का मतलब क्या होता है? जो अपने आप और एक से कटेगा, एकदम हीरो है। हीरो आदमी क्या है? किसी से नहीं मराता, जस्ट वही एग्जांपल, ठीक है। इसको बिजली की तो मारे तो कैसे कहेगा? नहीं मराएंगे, तुम अपने आप में कहां है? हीरो। और हीरो आदमी अपने आप से कटेगा और केवल एक से कटेगा, यानी कि वो क्या है? 2 3 5 7 कोई ऐसा उदाहरण आपको नहीं दिख रहा होगा सर जो कि कटेगा। 4 दिख रहा है? नहीं, क्यों? क्योंकि 4 को काट देगा, 2 4 को काट देगा। भाज्य का मतलब समझो, भाज्य का मतलब होता है जिसका 2 फैक्टर कितना हो? 2, या जिसका 2 गुणनखंड है। मतलब समझो सबसे छोटा 4 6 8 9 10 बोल सकते हैं। ऐसा क्या हम बोल रहे हैं? जिसका 2 या उससे ज्यादा फैक्टर हो। मतलब कि जब 4 को तोड़े ना, जब 4 तुम देखो 1 2 4, 2 या उससे ज्यादा होना चाहिए एक ही टेबल से, समझ रहा है? 6 का मतलब 1 2 3 6, समझ रहा है? 3 2 से ज्यादा है कि नहीं, उसी को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है? 4। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है? 4। ये आपका छोटा सा बस डिस्क्रिप्शन था 1 क्लास से। अगर जिन बच्चों को पहला से 8वां तक कोई कंफ्यूजन होगा वो इस वीडियो को देखिए 2 मिनट, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा, वरना आगे बहुत कठिनाइयां। चलिए तो एक पूर्णांक की बात कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे परिमेय अपरिमेय, और ये जो 6 इसमें क्वेश्चन करवाएंगे जैसा एग्जाम में क्या पूछता है क्वेश्चन। अभी करवाने का ये मतलब नहीं है, हाँ एक आध क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? क्या बताओगे? 2। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? 2। ये पूछता है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? क्या पूछता है? चलो बिहार बोर्ड वालों कान खोल कर सुनो, एक नंबर यहीं से आएगा। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या? अब बड़ा हम ऑप्शन देंगे पचीदा, या देखना जरा समझिएगा बात को। कौन अभाज्य संख्या है? ऑप्शन ए 91, बी 113, सी 57, बी 118। पहला बात अब देखो कैसे पहचानोगे कि कौन अभाज्य संख्या है। अब एक ट्रिक बताते हैं कि सर मामला तो बहुत फंस जाते हैं लोग कि कैसे बड़ा अंक पता ही नहीं चलता अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है। छोटे छोटे संख्या पता चल जाता कि ये कटेगा नहीं। तो ट्रिक देखो, ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर जो आखिरी अंक 1 रहे, क्या रहे? आखिरी अंक 1 रहे, आखिरी अंक 4 रहे, आखिरी अंक 4 रहे। अब सुनना बात की, आखिरी अंक 5 रहे, आखिरी अंक 5 रहे। समझना बात क्या बोले? आखिरी अंक 5 रहे, आखिरी अंक 9 रहे, आखिरी अंक 9 रहे, एक भी बोल दिए, ठीक है। आखिरी अंक अगर जो 6 भी रहे, क्या रहे? 6, ठीक है। और फिर 0, और फिर अब तुम मेरे को बताओ इसके अलावा जो भी अंक होगा वो अभाज्य संख्या, आखिरी अंक इकाई का अंक वो सब अभाज्य संख्या होगा। बताओ पहले को समझो, मेरा बात हमने सुना, समझ रहा तुम लोग। हम ट्रिक से सिखाना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन को, कोई बात नहीं है। देखो वर्ग तो तुम जानते हो कि 1 का वर्ग क्या होता है? 1। किसी का भी वर्ग निकालता हो 2 का 4, तुम जितना भी वर्ग करो आखिरी अंक यही मिलेगा। करके देख, विश्वास नहीं है। 18 का वर्ग करते हैं 324, आखिरी अंक क्या है? 4। क्या तेरे को आज तक आखिरी वर्ग आखिरी अंक में 3 मिला है? मिला है 3? नहीं। 169 13 का याद बोल, 1 का 1 2 का 4 3 का 9 4 का 16 5 का 25 6 का 36 7 का 50 8 के 64 9 के 81 10 के 100 11 121 12 44 13 69 14 96 15 25 16 96 17 89, आखिरी अंक देखना। बात राइट ही नहीं। आज तक तुमको वर्ग वाला में कोई भी आखिरी अंक साथ मिला है? मिला है? नहीं। होना सही इस मुद्दा से है कि नहीं? कोई भी आखिरी अंक यानी कि 7 नहीं मिलता है, और ना ही 8 मिलता है सर, ना ही 3 मिलता है सर, ना ही 2 मिलता है। अब बोलो कोई दिक्कत है? आखिरी अंक कोई भी वर्ग, जिसका भी वर्ग याद किया होगा, नहीं 7 मिलेगा तुमको,
नहीं 8 मिलेगा, नहीं 3 मिलेगा, नहीं 0। अब इसको पहचानना है, देख बड़ा तरीका, मजा आ जाएगा, तो मजा ला दूंगा फाड़ू। 8 के मतलब क्या होता है? पहले रुक जाओ, 8 का मतलब सम। 8 तो पक्का तुम लोग को विश्वास है कि ई दंड हो तो सर आखिरी अंक 8 यानी कि 2 से कटेगा, ई 2 से कटेगा। चल तू तो जा, तुमको अब कंफ्यूजन जहां तक वहां का भी बात करेंगे। अब अगला संतामन क्या है? संतामन को भी अपन चेक कर सकते हैं। बोलेगा कैसे कि 2 का विभाजक चाहिए ना, अगर जो दोनों को जोड़ दो, क्या कर दोनों को जोड़ दो और तिनका का पहाड़ा है मतलब कटेगा, यानी कि ई भी आधार समझ। अब आगे की बात होती है सर, अब मैंने क्या समझाया है, आखिरी अंक रहेगा एक, जब आखिरी अंक होगा ना, जब एक आखिरी अंक होगा ना, तब वो अभाज्य संख्या तो हो ही नहीं सकता। क्यों? अब एक आदमी की कैसे कटेगा सर? ई पॉइंट से 13 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, पर अब ये पॉइंट बताएं कि 1 4 5 6 9 6 0 कटता है, ये कटता है। देखो ये हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ऐसा नहीं बोले कि ना हमेशा आपको एक आदमी बोलेगा, तुम बोले सर आप तो बोले कि आखिरी अंक वाला एक वर्ग ही होता है। हम बोले क्या, तो समझो वर्ग होता है जो जिसका भी वर्ग होगा उसमें जरूर 1 4 9 होगा, समझ रहा है? जिसमें वर्ग होगा उसमें जरूर 1 4 9 आखिरी में होगा, और जिसका वर्ग नहीं होगा उसमें आखिरी अंक 1 नहीं हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। अब देखो बोलेगा 113, अपन क्या जाने 113 में आखिरी अंक 3 क्या होता है? वर्ग किसी का नहीं होता है। ये ऑप्शन छाटिए, ये ऑप्शन छाट दीजिए, ये ऑप्शन बचा ऑप्शन बी। समझा क्या ट्रिक बताए? 2 का तुम लोग छाट ही लोगे, 2 का नहीं छाटोगे, आखिर में लिखोगे 2 के छाटोगे। 3 का कैसे छाटोगे? दोनों को जोड़ देंगे, 3 के। अगर जो आखिरी अंक में 0 रहे 5 रहो तब भी छाट लोगे कि वो भी क्या होगा, 5 का सा लग जाएगा, वो भी खंड का, यानी कि हमको बचा 3 ही वाला ना, 3 वाला तो छाट ही सकते हैं, जैसा तरीका होता है। पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा, पहले से नोट कर लीजिए। अभी देखिए आपको 2 नंबर का भी इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट बताने वाले हैं, अपरिमेय और अपरिमेय। वो सब भूल जाओ, क्लास 10 के यहां से शुरू होगा, वो किसका रिवीजन था पिछले क्लास होगा, ठीक है? पिछली कक्षाओं को हम लोग पढ़ेंगे। परिमेय, परिमेय का मतलब पहला बात p बटा q के रूप में होगा, किसके रूप में होगा? p बटा q के रूप में होगा, जो कि q जो है वो 0 से बराबर नहीं होगा। हम उदाहरण से सब समझाएंगे। एग्जांपल आपका देखिए क्या हो सकता है, 7। अब बोलेगा ये p बटा q के रूप में है, तो है कैसे? क्योंकि इसके नीचे क्या छुपा हुआ रहता है? 1। इसके नीचे क्या छुपा हुआ रहता है? 1। तो ऊपर वाला को p बोलेगा, नीचे वाला को q बोलेगा, तो परिमेय संख्या। अब बोले 8/5, देखो है जी p 8 और 5 क्या q, वे भी परिमेय संख्या। अब क्या बोलेगा कि क्या सर 0 परिमेय संख्या? बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, उदाहरण याद रखना। 0 क्या है? 0 एक परिमेय संख्या। 0 क्या है? क्यों परिमेय संख्या? क्योंकि 0 बटा संख्या छुपा हुआ है, ठीक है? और 0 बटा संख्या क्या होता है? 0 ही होता है। तो ऊपर में 0 जी, नीचे में नहीं ना 0 है, नीचे में तब ना परिमेय कहते हैं, ठीक है? तो 0 भी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पहली पॉइंट आपको नोट करने की क्या नोट यहाँ पे कुछ करो। नोट आपका क्या है कि अगर जो 0 क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव के, 0 एक परिमेय, 0 क्या एक। अब हम कुछ सिखा रहे हैं। दूसरा पॉइंट इसमें हम क्या बता रहे हैं, इसका दशमलव प्रसार पर चर्चा करें। किस पर चर्चा करें? दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार जो होता है, सुन ले बढ़िया से, दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत होता है। दशमलव प्रसार शांत होता है। इस शांत आप क्या बोलिए सर? तो आज इसको भी बताते हैं। शांत का मतलब रुक जाना, शांत का मतलब रुक जाना, शांत का मतलब रुक जाना। कोई भी अगर जो टर्म लिखा हुआ 5.36 यानी किसी को डिवाइड किए होंगे और 3 6 रुक गया, थम गया, टर्मिनेट कर गया, इसका मतलब शांत होता है। क्या होता है? शांत। इसको बोलते हैं दशमलव प्रसार। जो शांत रहेगा तो कैसा संख्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। तो दिक्कत इस पॉइंट को हो गया। अगर जो दशमलव प्रसार अशांत, दशमलव प्रसार अशांत, अशांत, अनावर्ती, आवर्ती, आवर्ती हो, क्या बोले? दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती। अशांत देखो, शांत का मतलब रुक जाना, अशांत का मतलब नहीं रहना, अशांत। देखो 0 पॉइंट क्या है
3 और यहाँ पर क्या लगा दिया आवर्ती। 3 के ऊपर रेकरिंग लगल है, 3 के ऊपर क्या लगा रेकरिंग। तो इस 3 पर रेकरिंग है तो मतलब क्या कि जो 3 है वो अनंत है, रुक ही नहीं रहा। जब अंक नहीं रुकेगा उसी को आसान कहते हैं भाई साहब। जब अंक नहीं रुकेगा उसी को क्या कहते हैं आसान। पर अगर जो आवर्ती हो क्या हो आवर्ती हो रिपीट करे फिर भी उसको क्या कहेंगे परिमेय ही कहेंगे। फिर भी क्या कहेंगे परिमेय ही कहेंगे। कोई दिक्कत? अब देखो एक और पॉइंट, अगर जो किसी का वर्ग रूट में हो वो भी क्या कहलाता है परिमेय। अगर जो किसी का वर्ग भी रूट में हो क्या कहलाएगा परिमेय। रूट वाला वर्ग क्या कहलाएगा परिमेय। समझिए ये 4 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेंगे फिर मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब परिमेय जो p बटा q के रूप में नहीं होगा। पहला पॉइंट आपको क्या इसमें नोट करना है, क्या नहीं होगा तो रूट में वर्गवा के छोड़ा के सब नहीं होगा। रूट में वर्गवा के छोड़ा के सब नहीं होगा। क्या नहीं होगा रूट वाला परिमेय। अब गलती से भी नहीं पूछना तो मारेंगे बहुत। रूट 3 रूट 8 ये सब क्या है अपरिमेय। ठीक है। सेकंड पॉइंट भी नोटेड, पाई भी आपका क्या है अपरिमेय। पाई क्या है अपरिमेय। पर ये बात करें 2/7 क्या होता परिमेय क्योंकि p बटा q। पाई क्या है अपरिमेय है। पाई क्या है अपरिमेय है। इसका दशमलव प्रसार का बात करते हैं। किसका अपरिमेय का दशमलव प्रसार की बात कर ले। दशमलव प्रसार इसको क्या है, दशमलव प्रसार हमेशा अशांत क्या होता है अशांत अन्नावर्ती। अशांत अन्नावर्ती का मतलब समझ, अशांत अन्नावर्ती होता है। इसका मतलब यही बोले भाई साहब कि दशमलव अशांत अन्नावर्ती। शांत तो कभी नहीं होगा, इसका अंक कभी भी नहीं रुकेगा, अंक बकायम रहेगा कि हम चलबे करेंगे चलबे करो। तो लो 5.01001 001 अनंत। मतलब अब तुम बोले सर ये तो सब एक नहीं है, 01 है तो एक 01 है, फिर क्या पर 2 है, फिर वो 3 है, फिर वो 4 है ना जी। तो अशांत भी है यानी रूट नहीं रहता कि कैसे लगातार चलेगा। अब इसके बाद क्या है अन्नावर्ती का मतलब क्या होता है रिपीट नहीं कर रहा है भाई साहब। यही तो आवर्ती का मतलब परिमेय, अन्नावर्ती का मतलब अपरिमेय। अन्नावर्ती का मतलब आ जाएगा एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन शांत परिमेय है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। किसका दशमलव प्रसार शांत है। सुन ले दशमलव प्रसार किसका शांत है। ऑप्शन ए आपके स्क्रीन पे 0.6, ऑप्शन बी 5.78, ऑप्शन सी 3.02, 002, डी एनओटी। क्या आंसर होगा 5.78। एक नंबर सॉल्व कर लोगे। दशमलव प्रसार शांत इसी का ना जी जो रुक जाए जो थम जाए रोक दे अपने आप में 5.78 शांत है। ठीक है क्लियर। ये 4 पॉइंट इधर 4 पॉइंट इधर, उसके बाद मजा आ जाएगा नोट करने से। वो अब क्लास 10 में क्या पढ़ा था, पहला एक्सरसाइज में क्या दिया गया है। यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने भाग लेना अपना दिया कि a बराबर क्या होता है bq प्लस r। a बराबर क्या होता है याद रखो सूत्र a बराबर क्या होता है bq प्लस r। जहां पर 0r जो है 0 से बड़ा है या फिर बराबर है। क्या है r जो है 0 से बड़ा है या फिर बराबर है। एक डैश के पीछे ना दे। ठीक है लेकिन b से छोटा है, लेकिन b से छोटा है। भाज्य बराबर a का मतलब भाज्य, a का मतलब भाज्य है, b का मतलब क्या है भाजक और q का मतलब क्या है भाजक, r का मतलब क्या है भाजक। a का मतलब भाज्य, b का मतलब भाजक, q का मतलब भाजफल, r का मतलब शेषफल। इसी फॉर्म में हम लोग सारा काम करते हैं। ठीक है अब देखो तो ये जो यूक्लिड भाग लेमा है क्वेश्चन इसी प्रकार कि यूक्लिड भाग लेमा का प्रयोग करके मौसा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए मौसा ज्ञात कीजिए।
ये आपका क्वेश्चन क्या था दिया हुआ 867 और 255। देखो तो इसको इस ढंग से नहीं करेंगे जिसे हम मासा क्या कहते हैं महत्तम, क्या कहते हैं महत्तम। सबसे पहले को क्या करना है छोटा अंक को बड़ा अंक से डिवाइड करोगे यानी कि मासा निकालोगे, क्या निकालोगे मासा, ठीक है। 255 को कितना बार करोगे हो जाएगा 3 बार। 765 7 में से 5 ये 2 6 में से 6 ये 0 8 में 7 ये आए 102 में से 255 कितना बार में 2 बार में 204 51 102 को यहाँ लिखते हैं मौसा का यही तरीका है 102 तो इसका मौसा क्या निकला 2 51 याद रखना मौसा हमेशा भाज निकलता है, मौसा हमेशा क्या निकलता है। तुमको पर इस ढंग से नहीं बनाना है, ये तुमको रफ में करना है, पर किसमें करना है रफ में, ठीक है। आपको क्या करना है यूक्लिड विभाजक से लिखेगा यहाँ पर यूक्लिड विभाजक प्रयोग करके, प्रयोग करके चाहे यूक्लिड लेमा प्रयोग करके, ठीक है। ये लिखोगे a बराबर क्या जानते हो बाबू b क्यूब प्लस r। भाज कौन है इसमें 255 867 है जी, हाँ 867 है भाज 867 क्या भाज। अब b क्या है 255 q क्या है 3 और r क्या बचा इसमें 102। समझ रहा बीच वाला को 22,867 बराबर में 255 गुना 3 और प्लस में 102 वही सूत्र के अनुसार लिखेंगे, समझा समझ गया। अब किसको लिखोगे फिर से ये भाज वाला को लिखोगे 255 बराबर में 102 गुना 2 प्लस में 51। अब क्या लिखोगे 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस में 0। तो तुम्हारा पता है 102 बराबर मौसा क्या निकलेगा जो कि यहाँ पे निकलता है यही मौसा निकलता है। आपको कल हम क्वेश्चन कराएंगे शॉर्टकट भी इसको ले गए ताकि आपको पता चले मौसा बराबर 51 यही आंसर होगा, ठीक है। आप लोग इसे नोट करिए, कल से हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।